तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हर कतरा लहू कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अरशद मलिक। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी की धड़कन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कई नायकों से भरी पड़ी है, लेकिन नेताजी का स्थान उनमें सबसे अलग है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष बाबू बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और देशभक्त थे। जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस को ठुकराया तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं छोड़ी, ये एक विद्रोह था। एक ऐलान था कि उनकी मंजिल भारत की आज़ादी है और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करेंगे। जहां गांधी जी ने अहिंसा को अपना मार्ग बनाया, वहीं नेताजी ने दो टूक कहा, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उनकी यह सोच उन्हें कांग्रेस से अलग कर आज़ाद हिंद फौज की ओर ले गई। नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को एकजुट किया और जापान के सहयोग से खड़ी की एक सेना, आज़ाद हिंद फौज। वो फौज जिसने भारत की धरती पर तिरंगे के साथ साथ आज़ादी की पहली किरण दिखाई। उनकी आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नहीं, ये एक क्रांति की चेतावनी थी। नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता घोषित किया और वहीं से स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार की नींव रखी। लेकिन फिर आया साल 1945, एक विमान दुर्घटना की खबर, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घोषणा। पर क्या वो सचमुच चले गए या फिर इतिहास के किसी छुपे कोने में वो भारत को देख रहे हैं? ये एक रहस्य है। नेताजी का जीवन एक सबक है, त्याग का, संघर्ष का और अडिग संकल्प का। आज जब देश का कोई भी युवा बदलाव का सपना देखता है तो उसे प्रेरणा मिलती है नेताजी की उस तस्वीर से, जो हमें बताती है कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो इतिहास झुक सकता है। नेताजी चले गए या नहीं, ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन जो बात दर्ज है वह है उनका सपना, उनका साहस और उनका संकल्प। कभी आज़ादी का सपना लेकर चले वो कदम आज हर युवा की उम्मीद बन चुके हैं। कभी जिनकी आवाज़ में बगावत थी, आज उन्हीं की गूंज से राष्ट्रवाद जिंदा है। नेताजी हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है जो पीढ़ियों तक चलती रहेगी। एक लौ है जो कभी बुझ नहीं सकती। और जब जब देश अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व और अपने आज़ादी की बात करेगा, नेताजी का नाम गर्जन बनकर गूंजेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सतत नमन। जय हिंद, जय भारत।